जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं ब्रीथ का सबसे वीवीआई क्वेश्चन और ये आपको एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और पिछले साल भी पूछा गया था। उम्मीद है कि इस बार भी अच्छा से आएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन को तब तक पढ़ना है जब तक आपको दिमाग में चला ना जाए, है ना। बहुत सा बच्चा क्या करता है ना कि क्वेश्चन को पढ़ नहीं करता है। आप बताइए कि जब आपको पता नहीं कि क्वेश्चन में दिया क्या है तो क्या बनेगा? बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो सबसे पहले काम क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को रोकिए और अच्छा से उसको क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़िए। तब तक पढ़िए जब तक आपको समझ में ना आ जाए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है, ठीक ना। चलिए समझते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप 25 सेंटीमीटर है। अब सुनिए, कहने का मतलब क्या है, एक वृत्त कह रहा है, क्या कह रहा है, एक वृत्त यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अब वृत्त है तो आपको पता है कि इसका कुछ ना कुछ क्या होगा, त्रिज्या होगा, जिसको हम आर से दिखाते हैं, रेडियस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि इसका परिमाप दिया हुआ 25 सेंटीमीटर। परिमाप का मतलब क्या हुआ, 2πr। अब समझिए, आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं बाबू हम कि वृत्त का परिमाप कितना होता है। वृत्त का परिमाप कितना होता है, 2πr होता है। यहाँ पर कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अभी बताएंगे आप लोग के कि चतुर्थांश क्या होता है, ठीक। लेकिन उससे पहले कह रहा है कि यदि इसका परिमाप दिया हुआ है, वृत्त का परिमाप दिया हुआ है, तो जो जो दिया है ना उसको हम लेके चलना है ना। जो हमारे पास है ना उसके सहायता से हमको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि हमको पास है ही नहीं और हम मतलब उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है। जो हमारे पास है उसका हेल्प से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे नीचे 25 सेंटीमीटर, ठीक। बराबर कितना हो गया, 2πr। अब देखिए, हमको यहाँ पर जानते हैं कि इसका वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमको बैठाएंगे तो वहां पर हमको r चाहिए, सही ना। तो हमको यहाँ पर डायरेक्ट हम r निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमको 2πr बराबर कितना, 25 है। हमको r निकालना है। जब r निकाल लेंगे तो बराबर में कितना दिया, 25 दिया हुआ है। 25 यहाँ पर दे दिए। अब देख रहे हैं कि जब r निकालना है तो r के साथ क्या 2π गुना में था, तो 2π जब इधर आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा भाग में। क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक ना। तो हम देख रहे हैं कि r बराबर कितना आ गया, 25/2π। ये हमको r का वैल्यू निकल गया, ठीक ना। आपका मन है तो पाई का वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे अभी आप रुकिए, ठीक ना। ये आपको आ गया त्रिज्या का वैल्यू। ये जो r है ना इसका वैल्यू हमको यहाँ पर आ गया 25/2π, ठीक ना। अब देखिए, अब कह रहा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक क्वाड्रेंट का, ठीक ना। अब देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होता है हमको नहीं पता है, हमको नहीं पता है। तो एक बार समझिए ध्यान से। अगर आप लोग को पढ़ाए थे हम कि अगर मान लीजिए कोई वृत्त है, क्या है, वृत्त है, तो इसका क्या होता है, ये पूरा वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। कितना होता है, πr²। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कितना हो गया, πr²। ये पूरा वृत्त हो गया, ठीक ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसको आधा कर देंगे, इसको हम आधा कर देंगे, ठीक ना। तो आधा करने से क्या हो गया, पूरा पूरा हमको कितना πr² है, तो आधा कितना हो जाएगा, इसका मतलब कि πr² बटा में 2, हम 2 से भाग लगा देंगे। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वृत्त को हम 2 भाग में बांट दिए। अगर मान लीजिए कि 10 केजी आलू हम लोग खरीदते हैं और 2 भाग में लगाना है, तो बोलेंगे देखो बाबू 10 किलो है और 2 भाग में लगाना है, तो 5 केजी तुम्हारा रहेगा और 5 केजी मेरा रहेगा, ठीक ना। ठीक उसी प्रकार अगर पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है πr² और इसको हम आधा वृत्त बनाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें 2 से हम भाग दे देंगे। क्यों, क्योंकि इसको हम 2 भाग में बांट रहे हैं, इसको हम 2 भाग में बांटेंगे। ये अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। टीवी कितना हो गया, πr² बटा में 2 और πr² बटा में 2। तो ये हो गया टोटल कितना हो जाएगा, πr², ठीक। ये हो गया अर्धवृत्त और ये पूरा हो गया वृत्त। अब यहाँ पर करें चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर वृत्त है, ये वृत्त है, तो इसको हम 4 भाग में, नाम से पता चल रहा है
चतुर्थांश मतलब 4 भाग में बांटना है। कितना हमें 4 भाग में। ई हो गया 2 भाग में, अब ई हो गया आपको 4 भाग में। तो एक ई वाला हो गया, एक ई हो गया, एक ई हो गया। इसका मतलब क्या आप जान रहे हैं कि टोटल वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है बाबू? पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक, लेकिन हम इसको कितना भाग में बांट रहे हैं? 4 भाग में, ठीक ना। तो 1 2 3 4 हम 4 से भाग देंगे। क्लियर? यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर पूरा वृत्त था। क्या था? पूरा वृत्त था। तो हमको यहाँ पर पूरा वृत्त के क्षेत्रफल कितना था? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आधा वृत्त था, आधा आधा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई स्क्वायर में 2 से भाग देंगे। कितना? 2 से भाग देंगे, क्योंकि इस वृत्त को हम 2 भाग में बांट दिए। 2 भाग में, एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो हम इसका नीचे वाला पोर्शन ले लिए, तो कहीं ना कहीं हम एक भाग पे ले रहे थे, इसलिए पाई आर स्क्वायर बटा में 2 हो गया। ठीक, लेकिन इसमें देख रहे हैं कि इस वृत्त को हम 4 भाग में बांट रहे हैं। जब 4 भाग में बांट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम 4 से भाग देंगे, है ना। तो ये आपको हो गया चतुर्थांश का फॉर्मूला। तो कभी भी आप गलती मत कीजिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अभी आपको पता चल गया। वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा तो पाई आर स्क्वायर। ठीक, अर्ध वृत्त का क्षेत्रफल बोलेगा मतलब आधा वृत्त का क्षेत्रफल, तो बोलेगा पाई आर स्क्वायर बटा में 2। क्यों? क्योंकि आधा के बोल रहा है। आधा करने का मतलब 2 से हमको भाग देना है। अगर चतुर्थांश बोलेगा, चतुर्थांश, तो उसका फॉर्मूला कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बटा में 4। समझ गए ना। जितना हमको क्षेत्रफल हमको रहता है उसमें 4 से भाग दे देंगे। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको हो गया, ठीक ना। तो यहाँ फॉर्मूला कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर बटा में 4। कभी भी कोई भी फॉर्मूला को रटना मत कीजिएगा। अगर रटिएगा तो भूलिएगा। कोई भी चीज को समझिए, एक बार समझिएगा, नहीं समझे, 2 बार समझिएगा, दूसरा नहीं समझे, एक समय ऐसा आएगा ना कि आपसे बाहर जेबे नहीं करेंगे। क्योंकि ये सब प्रैक्टिस की चीज है। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको एक न एक दिन आपको समझ में आएगा, ठीक ना। और उम्मीद रखिए कि इस चैनल से जुड़े रहिएगा। एक भी ऐसा मैथ नहीं मिलेगा आगे चल के जो आपसे नहीं बनेगा, ठीक ना। और वीडियो आपको अच्छा लगता है तो समझ ही रहे हैं, ठीक ना, नहीं बोलेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे क्या है? पाई है तो पाई हो गया। यहाँ पे कितना? आर स्क्वायर है। और आर का वैल्यू हम देख रहे हैं कि 25 बटा कितना? 2 पाई है। देखिए पहले बटा में जो है, देखिए समझिए, बहुत बच्चा गलती करता है कि पाई है, पाई लिख दिए, बटा में जो है वो लिख देंगे, लिख दिए। अब देखिए आर स्क्वायर कहाँ पर था? ऊपर था, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना? 25 बटा 2 पाई, मतलब 25 बटा 2 पाई। बटा करा है, इसका मतलब 2 पाई नीचे। ठीक, अभी करा है 2 आर था, कितना? 2 गो। इसका मतलब एक बार और लिखेंगे, 25 बटा 2 पाई। कितना हो गया? 2 पाई। किस लिए किए? ताकि काटने में हमको आसानी मिले, ठीक ना। अब समझिएगा, पाई के पाई लिख दिए, आर स्क्वायर था, इसका मतलब आर स्क्वायर 2 बार, 25 गुने 25, 25 गुने 25, नीचे 2 पाई, 2 पाई गुने 2 पाई हो गया। अब काटिए, देखिए पाई से पाई कट गया, कट गया। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना आ गया? 25 गुने 25 कितना होता है? 625। कितना हो गया? 625। नीचे कितना हो गया? 4 दूना के 8, 8 दूना का 16, कितना हो गया? 16। ठीक, और यहाँ कितना आ गया? पाई। कितना आ गया? पाई। कोई कोई ऑप्शन में यहाँ तक भी आंसर दे देता है ना। ऑप्शन में देखिएगा यहाँ तक भी आंसर दे देगा। नहीं तो अगर आपको मान लीजिए सब्जेक्टिव बनाना है, 2 नंबर का आएगा, तो आप लोग क्या करना है, आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं। देखिए ये 625 है, 625 हो गया, नीचे कितना? 16, 16 हो गया। ये जो पाई के वैल्यू कितना? 22 बटा 7 हो गया, 22 बटा 7 हो गया, ठीक ना। अब देखिए ये जो 22 बटा 7 है, बटा में 7 हो गया। ठीक, अब समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा? अब इसको यहाँ पे लिखते हैं, 625 हो गया। ठीक, अब यहाँ देखिए ये 22 हो गया ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 7 है वो 7 से कटेगा, 16 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप देख रहे हैं कि जो बटा में ये ऑलरेडी ऊपर चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ऊपर चला जाएगा। बटा में कितना हो गया? 7 हो गया। और यहाँ कितना हो गया? 16 गुने 22, 16 गुने 22, ठीक ना। तो अब इसको गुना करके लिख दीजिए। अब देखिए कटेगा क्या? कहीं नहीं कटेगा ना। 6 5 11 2 12 13, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो गुना करके लिख दीजिए। तो 7 पच्चे 35 के 5, हाथ में 3, 7 दूना 14, 14 दिन कितना हो गया? 15 16 17 के 7 हाथ में 1, और 7 6 42, कितना हो गया? 43। बटन कितना हो गया? 22 से 16 में गुना कीजिए। तो 22 से 16 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 16 दूना 32 के 2, हाथ में 3, और 16 दूना 32, और 32 और 3 कितना हो गया? हो गया 35। कितना हो गया?
35, इसका मतलब 352 हो गया नीचे। तो आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं। क्या दिया था? सेंटीमीटर दिया था ना, सेंटीमीटर में। तो हमको निकालना क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर के स्क्वायर हो गया आपको आंसर। ठीक ना? आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं या यहाँ तक भी, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। ठीक ना? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर समझिएगा। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका परिमाप दिया हुआ है। किसका बात कर रहा है? फिर से पढ़िए, एक अर्धवृत्ताकार मतलब अर्धवृत्ताकार, आधा वृत्त के बात कर रहा है। किसका कर रहा है? आधा वृत्त के। ठीक ना? और आप जानते हैं कि यहां से लेके यहां तक क्या होता है? आर होता है। ठीक, अब देखिएगा, एक अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी आप लोग को बोले हम कि अगर आधा वृत्त रहेगा, आधा वृत्त रहेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है बाबू? इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा में 2। अभी आप लोग को बताया। ठीक, लेकिन कह रहे कि जिसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप क्या दिया हुआ है? परिमाप। इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर किसका अर्थ, किसका दिया परिमाप? तो बोला कि एक अर्धवृत्ताकार मतलब आधा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका जिसका परिमाप दिया हुआ है। कहने का मतलब कि अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है। अगर आप नहीं जानते हैं तो देखिए, अभी आप लोग के क्षेत्रफल के क्लियर कर दिए है ना, कि पूरा वृत्त रहेगा तो कितना होगा, आधा वृत्त रहेगा तो कितना होगा, अगर चतुर्थांश रहेगा तो कितना होगा। ठीक उसी प्रकार अगर मान लीजिए कि पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है, तो इसका अगर मान लीजिए कि हमको निकालना होगा कि इसका परिमाप कितना होता है, तो बोलते हैं 2 पाई आर होता है। कितना होता है? 2 पाई आर। क्यों? क्योंकि 2 पाई करने का मतलब क्या हुआ कि 2 गुनी 180 मतलब 360। टोटल एक चक्कर लगाने में कितना होता है? 360 डिग्री, इसलिए 2 पाई हो गया। और इसमें आर क्या होता है? त्रिज्या होता है, इसलिए इसमें 2 पाई आर हो जाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है अर्ध परिमाप। क्या कर रहा है? अर्धवृत्त का परिमाप मतलब आधा वृत्त, आधा वृत्त। ठीक ना? तो आप समझिए ध्यान से, थोड़ा सा माइंड लगाइएगा थोड़ा सा कि क्या इसका होगा। इसमें हमको पूरा वृत्त का परिमाप कर रहा था। परिमाप मतलब ये बाहर वाला इलाका होता है। कितना? बाहर वाला। तो बाहर वाला कितना? 2 पाई था। 2 पाई मतलब 360 था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ तो आधा चांद है ना, चांद मामा दूर के, है ना। देखिए यहाँ पर आधा चांद है। जब आधा चांद है इसका मतलब यहाँ पर 2 पाई था, 2 पाई, तो यहाँ पर क्या करना है? 2 पाई आर यहाँ पर था, इसमें क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। क्यों 2 से भाग देंगे? क्योंकि यहाँ पर पूरा था 360 डिग्री था, लेकिन यहाँ पर आधा था, इसलिए जितना ये पूरा था ना उसमें 2 से भाग देंगे। ठीक, अब देखिए, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ से यहाँ आर होता है, तो यहाँ से भी क्या आर होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ टोटल क्या होता है? व्यास होता है ना। आप लोग बता चुके हैं कि त्रिज्या, त्रिज्या क्या होता है? आपको व्यास के अधिया होता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी आर है, यहाँ भी आर, तो कितना हो गया? +2r हो गया। कितना हो गया? +2r हो गया। तो अब देखिए 2 2 कट गया, तो कितना बच गया? पाई आर +2r। तो यही आपको हो जाएगा अर्धवृत्त के परिमाप। कितना हो जाएगा? पाई आर +2r। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि हाँ बाबू, अगर मान लो कि पूरा वृत्त के हो जाएगा परिमाप 2 पाई आर, तो आधा वृत्त कितना हो जाएगा? 2 पाई आर में 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? पाई आर आ जाएगा। ठीक, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये भी तो आपको लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितना होता है? 2r होता है। और 2r को ही बोलते हैं व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। डी डी बराबर कितना होता है? 2r होता है। ठीक ना? तो यहाँ पे कितना हो गया? पाई आर +2r। ठीक ना? यहाँ पे देखिए अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो गया? यहाँ पर हो गया पाई आर +2r बराबर कितना हो गया? 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ भी यार, यहाँ भी यार, तो क्या होगा? कॉमन ले लीजिए, है ना। देखिए यहाँ पर आर यहाँ भी है, तो यहाँ पे कितना बच गया? पाई बच गया, प्लस यहाँ पर 2 ले लेंगे क्योंकि आर यहाँ निकल गया, 2 बच गया, बटन कितना हो गया? 300। क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर पाई +2 है, यहाँ पर आर है, आर हो गया। और पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7 होता है, प्लस कितना हो गया? 2 हो गया। इसके बटन में कुछ ना होगा तो 1 होगा, होगा ना, बराबर कितना होगा? 360 हो गया। अब देखिए यहाँ पर आर हो गया। आप देखें 7 और 1 का एलसीएम कितना होता है? 7 होता है। 7 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 गुने 22 करेंगे तो 22 हो जाएगा, प्लस
1 से भाग देगा 7 में तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 360 हो गया। अब देखिए आर क्या हो गया, और 22 और 14 कितना हो गया 4 2 6, 4 2 6 और 2 1 3 हो गया, बटा में कितना है 7 हो गया, बराबर कितना हो गया 360 हो गया। ठीक, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों को जोड़े तो कितना 36 आया, बटा में 7 है, और कोष्ठ में तो क्या होता है गुना होता है, क्या होता है गुना होता है। तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर ये 360 था 360 ले दिए। ठीक, अब देखिए जब आर के साथ गुना में है तो जब इन्हें ये जो यहाँ से हटेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, जो 7 यहाँ भाग में है वो क्या हो जाएगा गुना में चल जाएगा, और जो 36 आपको गुना में है वो आपको भाग में आ जाएगा। ठीक, कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आर बराबर निकालना है तो 360 जहां था वहीं लिखेंगे। ठीक, अगर बराबर के इधर 7 नीचे है तो यहाँ पर ऊपर आ जाएगा, अगर 36 ऊपर है तो यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ठीक, अब इसको काट छाट करते हैं। देखिए 36 36 कट गया तो 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 0 तो 36 यहाँ कितना हो गया 360 हो गया। ठीक ना, अब देखिए तो आर कितना हो गया 10 और 7 70, 10 गुने 7 कितना हो गया 70 मीटर हो गया ना, हो गया आपको, ये आपको आ गया आर आ गया। ठीक, और आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर हमको क्या दिया है अर्धवृत्त का परिमाप यहाँ पर दिया हुआ था। अब हमको निकालना अर्धवृत्त अर्धवृत्ताकार अर्धवृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, जो कहेगा उसी को निकालना है। देख लीजिए अर्धवृत्ताकार परिमाप के क्षेत्र में दिया हुआ कितना पाई आर स्क्वायर बटा में 2, पाई आर स्क्वायर बटा में 2, पाई है ना, तो पाई का मान कितना होता है 22 बटा 7 होता है, पाई का मान कितना 22 बटा 7 होता है। अब देखिए आर स्क्वायर कर रहा है, कितना कर आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है जी 70, तो 70 दो बार लिखेंगे 70 गुने 70, क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर दो बार लिखना है तो 70 गुने 70 हो गया। अब बटा में पहले से कितना 2 दिया हुआ है, बटा में पहले से यहाँ पर 2 दिया हुआ है। ठीक ना, देखिए पाई के मान रख दिया 22 बटा 7, 2 नीचे था 2 नीचे हो गया, आर का वैल्यू कितना 70 है तो आर दो बार लिखना है 70 गुने 70। अब यहाँ आप काट छाट कीजिए, देखिए 2 से काटिए तो 11 बार में आएगा, 7 से काटिए तो 7 कट जाएगा, और 1 0 है तो 1 0 हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुना करके लिखिए। अब यहाँ कितना आ गया आप देखिए तो 11 गुने 10 गुने 70 कितना हो गया 11 हो गया, और देखिए 11 सते 77, 11 सते 77, ठीक ना, हो गया 11 सते 77, और कई जीरो 1 0 1 2 0 तो 1 0 और 2 0 सेंटीमीटर स्क्वायर आपको यहाँ पर क्या है मीटर है ना, तो मीटर होगा, जो भी रहेगा मीटर है तो मीटर और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर। ठीक ना, यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना इसलिए यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। ठीक, तो यहीं तक आपको हो गया आंसर। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छा से क्लियर हो चुका होगा। चलिए जो भी क्वेश्चन होगा अब नेक्स्ट वीडियो बताएंगे, और उम्मीद है कि बहुत अच्छा आपको लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।